मनुष्य का तन हमें क्यों मिला है, क्या करने के लिए मिला है। संत बतलाते हैं मनुष्य का तन, यह भवसागर जो संसार है, यह इससे पार होने के लिए हमें मनुष्य का तन मिला है। संत बतलाते हैं मनुष्य का तन मिलने का बहुत बड़ा उद्देश्य है। उद्देश्य यह है कि मानव तन पा करके यह जीवात्मा जो दर दर की ठोकरें खाता था, 84 लाख में भटकता था, दूसरे योनि में भटकता था, गाय में, भैंस में, कुत्ता में, सांप में, बिच्छू में, गीदड़ में, मेढक में, उससे छूटने के लिए यह मानव का तन मिला है। जो मनुष्य का तन पा करके यह जीवात्मा यह दुख रूपी संसार, यह दुख रूपी भवसागर को पार करेगा, इसलिए यह मानव का चोला हमें मिला है। लेकिन मनुष्य सिर्फ यह मान लेते हैं कि नहीं, क्या करना है, भवसागर किसे कहते, कुछ भवसागर नहीं है। खाओ पियो और पैसा कमाओ, धन कमाओ, संपत्ति कमाओ, बेटा बेटी पैदा करो, मकान बनाओ। ठीक है, मकान बनाओ, बेटा बेटी पैदा करो, ज़मीन खरीदो, लेकिन यह सब जितना भी सामान है सब कुछ दिन के लिए है। यह तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है, मनुष्य के साथ जाने वाला नहीं है। कुछ क्षणों के लिए यह मकान मिला है, कुछ ही क्षणों के लिए माँ बाप मिला है, कुछ ही क्षणों के लिए दुकान गाड़ी मिला है, कुछ ही क्षणों के लिए पैसा कौड़ी मिला है। इसलिए साथ जाने वाली चीज़ जो है वह है अपने आप को जानना, परमात्मा को जानना, परमात्मा को घर को जानना, और यह भवसागर को जानना कि हम जो नाना योनि में भटकते हैं और भटकते भटकते यह मनुष्य के तन में आए हैं, तो सिर्फ हम भोगने के लिए नहीं आए हैं, अपना कल्याण करने के लिए आए हैं। परमात्मा ने हमको जो मानव का चोला दिया है, कल्याण करने के लिए दिया है। लेकिन लोग जब बच्चा रहते हैं, 2 4 5 साल के रहते हैं, तो बहुत होश में रहते हैं, किसी को गाली नहीं देते हैं, किसी से झगड़ा नहीं करते हैं, किसी से ईर्ष्या नहीं करते हैं, किसी से घमंड नहीं करते हैं, किसी पर क्रोध नहीं करते हैं। और जैसे जैसे यह मनुष्य बड़ा होते जाता है, 15-20 साल का हो जाता है, तब यह मनुष्य गर्होश हो जाता है। यानी बच्चा में तो होश में था, लेकिन जैसे 18-20 साल का हुआ फिर गर्होश हो जाता है, होश खो देता है। और तब वह क्या करता है, बीड़ी पीना शुरू कर देता है, गांजा पीना शुरू कर देता है, लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देता है, गाली गलौज करना शुरू कर देता है, किसी का सामान चुराना शुरू कर देता है, दारू पीना शुरू कर देता है, और बकरी को काटना शुरू कर देता है, मुर्गी को मारना शुरू कर देता है। यानी बहुत सारे गलत काम करते हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, अब तो बड़ा हो गया, अब तो सियाना हो गया, होश में आ गया। लेकिन नहीं, संत कहते हैं जितना मनुष्य बड़ा होता है उतना गर्होश होते जाता है। बच्चा में वह बीड़ी नहीं पीता है, बच्चा में झूठ नहीं बोलता है, बच्चा में चोरी नहीं करता है, बच्चा में लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, बच्चा में दारू नहीं पीता है। और जैसे वह 18 साल, 20 साल, 15 साल हो जाता है, तब वह सारा गलत काम करना शुरू कर देता है, चोरी करना शुरू कर देता है, झूठ बोलना शुरू कर देता है, माँ बाप को लतियाना शुरू कर देता है, गाली गलौज करना शुरू कर देता है, जीव हिंसा करना शुरू कर देता है, दारू पीना शुरू कर देता है, चोरी करना शुरू कर देता है, बलात्कार करना शुरू कर देता है। संत बतलाते हैं यह मानव का चोला सिर्फ यह काम करने के लिए नहीं मिला है। मानव का चोला सिर्फ मिला है पुण्य करने के लिए, और पुण्य करने से ही आपको कल्याण होगा, धर्म करने से ही कल्याण होगा। अधर्म करने से कल्याण नहीं होगा, अधर्म करने से नरक में जाना पड़ेगा, और यह भवसागर में गोता खाना पड़ेगा। कभी कुत्ता बनना पड़ेगा, कभी हाथी बनना पड़ेगा, कभी घोड़ा बनना पड़ेगा, कभी ऊँट बनना पड़ेगा, कभी बिल्ली बनना पड़ेगा, कभी सांप बनना पड़ेगा, कभी बिच्छू बनना पड़ेगा, कभी मेढक बनना पड़ेगा।
यानी यह संसार जो भवसागर है इसमें गोता खाना पड़ेगा। इसलिए यह मानव का चोला जो आपको मिला है वो सिर्फ कल्याण करने के लिए मिला है, लेकिन मनुष्य इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं और जानने का कोशिश भी नहीं करते हैं। लोग धर्म करते हैं तो 100 बार सोचते हैं और अधर्म करते हैं तो एक बार भी नहीं सोचते हैं। किसी से झगड़ा करना हो, किसी पे क्रोध करना हो, मनुष्य एक बार भी नहीं सोचते हैं। और किसी से धर्म का काम करना हो, कोई धर्म काम करना है, उसके लिए मनुष्य बहुत बार सोचता है। कोई सत्संग कराना हो, कोई भजन कराना हो, तो उसके लिए इंसान बहुत सोचता है। लेकिन वहीं अगर पाप करना हो तो इंसान की सोचने की कोई ज़रूरी नहीं है। कोई अच्छा काम करने के लिए इंसान 100 बार सोचता है। इसलिए संत बतलाते हैं ये मानव का चोला जो मिला है कल्याण करने के लिए मिला है, बल्कि यह दुनियादारी में फंसने के लिए नहीं मिला है। हाँ, ज़मीन खरीदो, मकान बनाओ, बाल बच्चा पैदा करो, लेकिन उसके साथ साथ आपको धर्म भी करना है। आपको अपने आप को जानना है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करने के लिए भेजा गया है, मुझे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस पर विचार अवश्य करना चाहिए।